हम एक बार भस्त्रिका का दोबारा एक बार रिपीट कर देते हैं। राइट हैंड लेफ्ट नॉस्ट्रिल, राइट से फोर्सफुली इनहेल एंड एक्सहेल करना है। स्टार्ट करिए। लेफ्ट को बंद रखेंगे, राइट से आराम आराम से इनहेल, लेफ्ट को बंद रखेंगे। अब दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करिए, इनहेल करके जस्ट होल्ड, आंतरिक कुंभक लगाएं। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर निकालेंगे आराम आराम से। फिर बाह्य कुंभक लगाएंगे, होल्ड करिए। स्लोली रिलैक्स। एक दो लंबे गहरे सांस ले लें, रिलैक्स कर लें। अब हम भस्त्रिका की सेकेंड स्टेज करेंगे। सेकेंड स्टेज में हम अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, राइट थंब एंड राइट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे, लेफ्ट से फोर्सफुली इनहेल एंड एक्सहेल। ठीक है, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करेंगे, एज फास्ट एज यू कैन एंड एज मच एज यू कैन। ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक बार सांस को बाहर निकालेंगे, बाई चांस कोई डस्ट है कुछ है तो उसको एक बार बाहर निकाल लीजिए। स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करिए। लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, दोनों नासिकाओं को बंद करके होल्ड करिए। अब राइट से सांस को बाहर निकालेंगे और त्रिबंध लगाएंगे। स्लोली रिलैक्स। अब हम भस्त्रिका की सेकंड थर्ड स्टेज करेंगे, समझ लीजिए ऐसे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे सेम, राइट से एक लंबा गहरा सांस भरेंगे, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से सांस को बाहर निकालेंगे, फिर लेफ्ट से इनहेल करेंगे, राइट से बाहर निकालेंगे। ठीक है, ये एक राउंड होएगा, ऐसे 3 से 5 राउंड कर सकते। ठीक है, लेफ्ट को बंद करिए, राइट से एक लंबा गहरा सांस इनहेल करिए, फिर राइट को बंद करिए के लेफ्ट से एक्सहेल, फिर लेफ्ट से इनहेल, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सहेल। मेरे बेडरूम में एक जग में पानी ला देना मेरा पीने वाला, गरम। चलिए सेकंड राउंड करेंगे। लेफ्ट को राइट को बंद करके लेफ्ट से इनहेल, थर्ड राउंड करेंगे।
2 राउंड और करेंगे। स्लोली रिलैक्स। आज हमारा टॉपिक है पानी में। 1 मिनट पानी लेके आया, ठंडा हो जाएगा थोड़ा। अब हम भस्त्रिका की 3 वेरिएशंस करेंगे। पहले अपर, फिर मिडल, फिर लोअर। चलिए स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल सीधा बैठेंगे। जब इनहेल करेंगे तो मुट्ठियों को बंद करते हुए अपने इंटरनल ऑर्गन्स को एक्टिवेट करेंगे। जब खोलेंगे तो सांसों को बाहर निकालेंगे। ठीक है, पहले इनहेल करेंगे। Excuse me. अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करेंगे। आराम आराम से इनहेल, आराम आराम से एक्सहेल। लंबा गहरा सांस भरिए, लंबा गहरा सांस बाहर निकालिए। स्लोली अपनी मर्जी अनुसार। अब हम भस्त्रिका की सेकंड वेरिएशन करेंगे। जब इनहेल करेंगे तो मुट्ठी बंद, एक्सहेल मुट्ठी खोल देंगे सामने लाके। ठीक है, चलिए इनहेल, स्लोली रिलैक्स। बिल्कुल सीधा बैठेंगे, कमर बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है। आराम आराम से इनहेल करेंगे, आराम आराम से एक्सहेल। अब हम फाइनल स्टेज ऑफ वेरिएशन ऑफ भस्त्रिका करेंगे। जब इनहेल करेंगे सेम सांसों को भर लेंगे, मुट्ठी को बंद कर लेंगे, एक्सहेल सामने की। ठीक है, स्टार्ट करेंगे।
स्लोली रिलैक्स। एक दो लंबे गहरे सांस ले लेंगे। अब हम भस्त्रिका की भी फाइनल वेरिएशन करेंगे, फाइनल स्टेज करेंगे। इसमें हम दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में एक बार सांस को बाहर निकालेंगे, फिर रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे फोर्सफुली। आराम आराम से करना चाहते हैं, आराम आराम से करिए। वो तो दिन में पूरा दिन हमारा शरीर आराम आराम से ही करता है, ऑटो मोड पे। सिर्फ अभी जब हम योगा करते हैं तब इसको बस में लाते हैं अपने। अब स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। भस्त्रिका की फाइनल स्टेज। बिल्कुल सीधा बैठे, कमर स्ट्रेट, ध्यान आज्ञा चक्र पे। एक बार सांस को बाहर निकालेंगे। अब रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे। स्टार्ट। आराम आराम से लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे। फिर आंतरिक कुंभक लगाएंगे, होल्ड करेंगे। आराम आराम से सांस को अब बाहर निकालेंगे। फिर बाह्य कुंभक लगाएंगे। मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। एनुअल मसल्स को ऊपर खींच के रखिए, होल्ड करिए। स्लोली रिलैक्स। भस्त्रिका कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम अलोम विलोम करेंगे। राइट हैंड से राइट नॉस्ट्रिल। भस्त्रिका का मैं पहले आपको बेनिफिट बता देता हूँ। देखिए, जो भस्त्रिका हमने पहले 2 स्टेजेस की, उसमें हम फोर्सफुली जो चीज कर रहे हैं उसका हमें बहुत फायदा होता है। हम इतनी एनर्जी देते हैं, हमें इतनी एनर्जी वापस मिलती है। द वे यू गिव द डबल यू गेट, सो इट इज अप टू यू। आप कितनी एनर्जी देना चाहते हैं और कितनी एनर्जी लेना चाहते हैं। जो थ्रू आउट द डे आपके पास ये टाइम नहीं मिलेगा कि कितना इनहेल करना है, कितना एक्सहेल करना है। आप काउंट भी नहीं कर सकते, काउंटलेस टाइम आपका शरीर करता है। जब आप भस्त्रिका कर रहे हैं तब आप काउंट करना चाहें तो कर सकते हैं। सो भस्त्रिका का इतना फायदा है, ये सिर्फ वात रोग ही नहीं, तीनों रोगों को नियंत्रण में ले आता है। तीनों जो हमारे शरीर में एनर्जीज हैं उनको बैलेंस कर देता है। जैसे त्रिफला का भी यही काम होता है, बट वो हम गट से क्लीन करते हैं, अपने अपने स्टमक से करते हैं उसको। लेकिन इसमें हम रेस्पिरेटरी सिस्टम से करते हैं। इसमें बड़ी ताकत लगती है, लेकिन ताकत वापस कहीं गुना वापस आती है। तो धीरे धीरे आती है। भस्त्रिका को अवॉइड नहीं कर सकते आप। भस्त्रिका आप सबको करनी ही पड़ेगी, मैंडेटरी है। कोई बीपी नहीं बढ़ने वाला, कुछ नहीं होने वाला, किसी को कुछ नहीं होएगा। मैं भी कर रहा हूँ इतने सालों से, और मेरा एडवर्स केस ऑफ बीपी था, बहुत हाई रहता था बीपी। आपके सामने है, बीपी इज इन कंट्रोल, आई एम इन कंट्रोल विदाउट एनी पिल। चलिए, अब हम उसको भस्त्रिका को बैलेंस करने के लिए जो एनर्जी हमने दी है, अब हम एक नियंत्रण लेवल पे लाएंगे अपने शरीर को। इसीलिए हम अलोम विलोम करते हैं। अगर कोई कहता है कि मैं लोम विलोम करता हूं, तो दैट मीन्स वो सिर्फ नियंत्रण में रहे हैं, लेकिन हम कहीं गुना आगे जा चुके हैं। चलिए
राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट से आराम आराम से वेरी स्लोली इनहेल, जितना इनहेल करेंगे उसका डबल एक्सहेल करेंगे दूसरे नॉस्ट्रिल से। ऐसे 3 राउंड करेंगे, फिर राइट से इनहेल और लेफ्ट से एक्सहेल। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। इसमें सूक्ष्म क्रिया से इनहेल करना है और सूक्ष्म क्रिया से ही एक्सहेल करना है। आवाज नहीं आनी चाहिए इनहेल करने की, आवाज नहीं आनी चाहिए एक्सहेल करने की, तब आप इसको ठीक से कर पाएंगे और ज्यादा देर कर पाएंगे। स्टार्ट। स्लोली इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, फिर लेफ्ट को बंद करिए, राइट से स्लोली एक्सहेल, फिर राइट से इनहेल, लेफ्ट को बंद रखिए, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से डबल एक्सहेल। दो राउंड और करेंगे। लेफ्ट से इनहेल, लेफ्ट से ही स्टार्ट करेंगे, थर्ड राउंड। स्लोली रिलैक्स, पैरों को खोल सकते हैं, गर्दन को पीछे लुका सकते हैं। अब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। नाड़ियों की शुद्धि करने वाला प्राणायाम है ये। एक राउंड में आपको बोल के कराऊंगा, 2 राउंड आप खुद करेंगे मेरी फिंगर्स को देख के। ठीक है, 5 इनहेल, 10 होल्ड, 10 एक्सहेल, फिर 5 इनहेल, 10 होल्ड, 10 एक्सहेल। अगर आपसे 5 वाला लेवल नहीं हो पा रहा तो 3-6-6 कर लीजिए, 3-6-6। ठीक है, लेकिन करना जरूर है जितना होता है। ऐसा नहीं कि जल्दी सांस छोड़ जाती, क्योंकि आपका ध्यान इधर नहीं आ रहा है। ध्यान ऐसा नहीं है कि योगा में नहीं आ रहा, ध्यान आपकी बॉडी आपको रिस्पॉन्ड करनी चाहिए, बॉडी को भी साथ देना पड़ेगा आपका। तो आप ध्यान जब यहाँ पे लेके आएंगे तब आप कर पाएंगे। भूल जाइए जो आपके फालतू के थॉट्स आ रहे हैं, कुछ ऐसा हो रहा है, क्या होएगा, कैसे होएगा, कब होएगा, ये सब भूल जाइए। अगर ये सब चीजें लाएंगे तो अभी टाइम, पिक्चर अभी बहुत लंबी बाकी है। ध्यान यहाँ लेके आइए, आंखें बंद करिए और सिर्फ अपने ऊपर और योगा पे ध्यान दीजिए। स्टार्ट। 5 इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, 1 2 3 4 5। दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करिए, होल्ड करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 के काउंट में एक्सहेल फ्रॉम राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 5 इनहेल फ्रॉम राइट, 1 2 3 4 5। दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करिए, होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10. अब 10 के काउंट में एक्सेल फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ये एक राउंड हुआ. ऐसे 2 राउंड और करेंगे अभी हम. स्टार्ट करिए. मेरी फिंगर्स को देख के करेंगे आप. लेट्स स्टार्ट. थर्ड राउंड करेंगे. राइट को बंद, लेफ्ट से स्टार्ट. स्लोली रिलैक्स. देखिए, जिन लोगों को वात रोग हो जाता है, वात रोग में बहुत सारे मॉडल्स हैं, बहुत सारी डिजीजेस हैं जो नर्व से रिलेटेड हैं. इवन कैंसर भी वात रोग में ही आता है. उसकी रेमेडीज मैं आप लोगों को बता चुका हूं. अगर आप नाड़ी शोधन रेगुलर करते हैं तो जिन लोगों को कैंसर है वो भी इस उससे राहत ले सकते हैं. नाड़ी शोधन में इतनी ताकत है क्योंकि हम नसों में हम क्या कर रहे हैं, जो बैड सेल्स को होल्ड करके बाहर निकाल रहे हैं. आपने कभी ये ध्यान नहीं दिया होगा कि ये जो होल्डिंग है अनुलोम विलोम में नहीं है. इसमें क्यों है? इसका रीजन ही यही है कि नाड़ियों की शुद्धि करने वाला प्राणायाम. आप ध्यान से सुनिए. तो इसका नाम में ही सब कुछ डाला हुआ है. चलिए, अब हम उज्जयी प्राणायाम करने जा रहे हैं. प्राणों पे जय प्राप्त करने वाला प्राणायाम. ये अमर क्रियाओं में से आता है. मैं पहले काफी बारी बता चुका हूं. अमर क्रिया मीन्स द पर्सन विल नेवर डाई. इफ यू कीप ऑन डूइंग दिस यू विल नेवर डाई. नोबडी विल डाई. अगर इसको ठीक ढंग से कर लेते हैं तो जो पुरानी बातें जो आती हैं वो उज्जयी प्राणायाम से आती हैं. इसको करने का मेथड सही होना चाहिए. दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे दोनों नासिकाओं से. जीवा को गोल बना के जितना पीछे लेके जा सकते हैं ले जाएंगे. ठीक है. और ओम की ध्वनि या खराटेदार सांसें एक्सहेल करेंगे मुंह से. ठीक है. स्टार्ट करेंगे. वेरी स्लोली करें. जितना स्लोली करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट ले पाएंगे इसका. स्टार्ट करें. 3 राउंड करेंगे. सेकंड राउंड करेंगे.
गले को मसाज करिए। थूक गहरा है, उसको अंदर ले जाएं। अब हम ब्राह्मी प्राणायाम करेंगे। फिर मैं आपको पानी पीने की टेक्निक सिखा दूंगा कि पानी कैसे पीना है और कब पीना है, कितना पीना है। विंटर्स में लोग सबसे ज्यादा अवॉइड करने वाली चीज है पानी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे शरीर के लिए पानी। बताओ, कोई बैलेंस नहीं है। चलिए पहले ब्राह्मी प्राणायाम कर लेते हैं। कानों को बंद करिए, दोनों हाथों को मस्तिष्क पे रख देंगे। लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे दोनों नासिकाओं से, और नासिकाओं से ही एक्सहेल करेंगे आवाज के थ्रू। मुंह को बंद रखेंगे। स्टार्ट। दो बार और करेंगे। थर्ड राउंड में हम कानों को खोलेंगे। ये सेल्फ लव प्राणायाम है। जब भी किसी को सर दर्द हो रहा हो, वैसे तो ना हो किसी को भी, सर दर्द, डिप्रेशन, माइग्रेन, नींद नहीं आ रही, ये तो सबके साथ हो जाता है इजीली। कोई ना कोई चीज छापा लेके बह जाते हो ते नींदर नहीं आती। तो वो नींदर जो है आपका नुकसान बहुत होता है ना सोने से। 10 से लेके 2 बजे तक का टाइम है हीलिंग का। तो आप पानी के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं। वैसे तो योगा करने से 15 मिनट पहले तक और योगा करने के बाद आधे घंटे तक, 15 मिनट या आधे घंटे तक अगर आप कंट्रोल करते हैं, पानी या कोई भी लिक्विड या खाए ना, 10-15 मिनट का गैप देना बहुत जरूरी है। लेकिन फिर थ्रू आउट द डे आप जैसे उठते हैं, मान लीजिए मैं 6 बजे जैसे उठाऊं, तो 6 बजे उठने के बाद मुझे पहले मैं आपको बता चुका हूं, अपनी लार को लगाया। उसके बाद एक वार्म ग्लास ऑफ वाटर पिए, वेरी स्लोली। जितना स्लोली आप पी सकते हैं उतना स्लोली पीना है। मैं आपको एक बार, ये वार्म वाटर है। वार्म वाटर कैसे बनाना है, पहले थोड़ा नॉर्मल पानी जो आ रहा है आने दीजिए, उसके बाद उसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल दीजिए। अब इसको एकदम ऐसे झटके में नहीं पी जाना। मैंने लोग देखे हैं जो बॉटल से पानी पीते हैं, खड़े होके एकदम पानी पी लिया। कभी भी जिंदगी में आप खड़े होके पानी नहीं पिएंगे, ठीक है? हमेशा बैठ करके, इवन इसी जिस पोज में आप योगा में बैठे हैं, मैट पे अगर बैठ के कर रहे हैं, इसी में ही बैठ के खाना भी खाइए। आप देखिए कैसे जल्दी तुरंत डाइजेस्ट होएगा। आपने देखा होगा जब हम नवरात्रे करते हैं तो जो 9 देवियां आती हैं, उनको हम जमीन पे बिठा के खिलाते हैं, चद्दर बिछाते हैं और फर्श पे हम उनको, ठीक है, आप जो गिफ्ट्स दे रहे होते हैं या जो प्रसाद दे रहे होते हैं ऊपर देते हैं, लेकिन उनको नीचे बैठाना पड़ता है फर्श पे। हम भी नीचे बैठते हैं। सो कोशिश करें जमीन से थोड़ा सा, अर्थ से जुड़े, अर्थ से जुड़ी हुई चीजों को थोड़ा सा एब्जॉर्ब करें। आपको अर्थ चाहिए, आपके शरीर को अर्थ की रिक्वायरमेंट है। जो अर्थ के अंदर है वो आपके अंदर है। अगर नियंत्रण खराब हो जाता है तो आपको उसको बैलेंस करना जरूरी है। सो ये मेरे अर्थ से बना हुआ पानी है, इसको नियंत्रण लेवल में पिए। जब सुबह उठे हैं तो 1 गिलास पानी पीजिए या 2 गिलास पी लीजिए मैक्सिमम। ये नहीं कि 3 लीटर 4 लीटर पानी लोग पीते हैं कि अरे अब मेरे को वॉशरूम जाना है, पानी पीना पड़ेगा, ठीक है, चाय लाओ, चाय चाय वो चाय, बिल्कुल नहीं। कोई भी चीज की
कैफीन जिसमें लगी हो उसको इमीडिएटली अर्ली इन द मॉर्निंग फर्स्ट ड्रिंक नहीं बनाना। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल सुबह उठते ही एकदम चाय नहीं पीनी, पहले पानी पीना है, वॉशरूम जाना है, अपने आप को क्लियर करिए, आप नहाइए, फिर योगा करिए। अब आपको टाइम और ज्यादा मिल रहा है सोने का, क्योंकि सर्दियां जा रही है, लेकिन आपको 1 घंटा और 2 घंटे का टाइम ज्यादा मिल रहा है। सो आप आराम से सोइएगा। फिर जो मैंने चीजें बताई है, 8 बजे उठ करके तैयार होना शुरू हो जाइएगा। ठीक है, 9 बजे मिलेंगे कल से, कोशिश पूरी है। अगर जल्दी मिलना है तो 6 बजे आ जाओ, 7 बजे मेरी क्लास स्टार्ट होगी, तो 6 से 7 मैं फ्री हूँ। अगर आप उस समय रेडी हो सकते हो तो उस समय, क्योंकि मुझे और जल्दी उठना पड़ेगा और एक हैबिट बनानी पड़ेगी। सो पानी जब आपने पीना है तो ऐसे सिप करके देखिए। लोग कहते हैं हमने पानी पिया, कितना पिया उस पर डिपेंड नहीं करता, किस तरीके से पिया वो नियंत्रण है। जो योगी लोग होते हैं, गिरीश हाँ, जी, वैसे मैं बोलूं, आई थिंक 6 हाँ, से 7 ज्यादा प्रेफर टाइम है। हाँ जी, बिल्कुल। अभी वो टाइम के लिए बात कर लेते हैं, 2 मिनट दो। मैं पानी आपको, जो ऋषि मुनि होते थे, जो आप गांव के लोग देखे होंगे, जो विलेजेस में लोग हैं, जहाँ पे हमारी निर्मल जी बता रही है, मैं हापुड़ में हूँ, बहुत ठंड है, सो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपने वहां की चीज नहीं अडॉप्ट करी। जो लेबर मजदूर होते हैं, जो किसान होते हैं, वो ऐसे बैठ के पानी पीते हैं, चाय भी ऐसे ही पीते हो। ये क्या आसन है? इस आसन में इतनी ताकत है कि आपका, आप चाहें तो अभी 5 लीटर पानी पी सकते हैं इस आसन में, आपके शरीर को पानी लगेगा ही नहीं। अरे और लाओ, और लाओ, और लाओ। तो दिस इज द बेस्ट वे, इसको कहते हैं क्रो पोज। पीछे होकर के, क्योंकि मैं तो पंजों पे खड़ा हो जाता, बैठ जाता। सो ऐसे बैठ के पानी, अब इस लेवल पे आपको आना है। ठीक है, अगर नहीं हो पा रहा है, इसीलिए मैंने कहा कि आप कोशिश करें कि जमीन की ओर बैठ करके वज्रासन में, जैसे बेड पे बैठे हैं, वज्रासन में आ जाए, पंजों को अंदर की ओर कर लें। इस पोज में पानी पिया करें, जल्दबाजी में पानी मत पिया करें, क्योंकि पानी में भी एक एनर्जी है, पानी में ऑक्सीजन है आपके लिए, उसको आपके शरीर के अंदर डालना है। आराम आराम से पीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। कहीं भी जाएं, पानी जरूर पिए, कोसा पानी पिए, वार्म पानी पिए, क्योंकि पानी, वाटर कैन गिव यू अ न्यू लाइफ। पानी का बहुत कनेक्शन है। यस जी, अब आप बोल सकते हो। अब पानी पी लूं? मैं पानी पी लूं? मैं भी तो पी रहा हूँ, सिप सिप करके, होली होली, होली होली। जल्दबाजी पानी नहीं पीना चाहिए, आराम ना, किसी का। यही तो एक ऐसी चीज है जिसके पैसे नहीं है, गवर्नमेंट बना लेते हैं लोग पानी फ्री बांट के। सोचो, एक पानी 20,000 लीटर, जिसको नहीं भी जरूरत है उसको भी फ्री में मिल रहा है। दिल्ली में करोड़पति, करोड़ों रुपए के घर है, 20-20 करोड़, 5-5 करोड़ फ्लोर है, 5-5 करोड़ के, बताओ। लेकिन उनको पानी फ्री चाहिए, उनको वो लोग चाहिए जो उनको पानी फ्री दें। सोचो, 100-200 रुपए महीने, अब सबके बिल आ रहे हैं, करोड़पतियों के भी आ रहे हैं पानी के बिल, अब बड़ी तकलीफ हो रही है। सो दिस इज हाउ लाइफ इज। लेकिन आप पानी जो आपको फ्री में मिल रहा है उसको ज्यादा से ज्यादा लें। 2 से 3 लीटर पानी आपको डेली पीना है। अब डिपेंड करेगा, पिए, वॉशरूम जाएं, कोई बात नहीं। अगर बार बार आता है तो गोकड़ू पाउडर है उसके लिए, गोकड़ू ले सकते हैं, नहीं तो आपके घर में जिंजर पड़ी है ना, ले लो। ये जो सारी दवाइयां जो इतनी अच्छी इन्होंने जड़ी बूटियां दी ना, एलोपैथिक वाली सिंथेटिक जड़ी बूटियां, ये उनका प्रभाव है जो हमारे लंग्स पे, किडनी पे, ब्लैडर पे आ गया है, ये उन्हीं का दिया हुआ है। तभी तो बोलते हैं एक दवाई दी, अरे ये असर करी, लेके आना जरा अपनी रिपोर्ट लेके आना, LFT करी हुई, KFT करी हुई। सो वो क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं कि उन्होंने जो आपको दिया, दैट इज गोइंग टू बी अनदर मेडिसिन। आपको कौन सी दूंगा, कि शुगर की मेडिसिन दूं, या BP की स्टार्ट करूं, या थायराइड की करूं, या किसी और चीज की करूं? सो ये तभी स्टार्ट हो सकती है जब आप उनकी पहली दवाई लो, फिर दूसरी दवाई स्टार्ट हो जाएगी, फिर दूसरी दवाई स्टार्ट होगी, तो तीसरी दवाई ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप उसके, ये क्यों कहते हैं कि दवाई के साथ पानी लें? मैं तो दवाई यूं ही सटक जाता हूं, लेकिन दवाई के साथ भी पानी चाहिए। सो बेटर है पानी ही पी लें, व्हाई टू टेक अ मेडिसिन। ठीक है, यस। ऋतु जी बताइए, अब आपकी सजेशंस आर एक्सेप्टेड। सनी, तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी है।
ਤੁਹਾਡੇ सामने ਅਸੀਂ कुछ नहीं है। रहने दो, रहने दो। ठीक है, और बताइए, किसी को कुछ पूछना है? तो रजनी, अब आपको सोने का टाइम दिया जा रहा है। अब आप 8 बजे, अब बहाना नहीं चलेगा। मैं फोन करके मम्मी से पूछूंगा कि रजनी रेडी है, नहा धो के रेडी है, तब हम योगा स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना? यही चाहिए था ना आपको, लेट ही करना था ना मुझे, तो लो अब आपको लेट कर दिया। सात्विक का स्कूल का टाइम था तो मम्मी ना उसको तैयार करती है। मैं वही तो कह रहा हूँ, मेरा 9 o'clock आपको, आप 9 बजे तक तो नहा धो के रेडी हो जाओगे ना। निर्मल जी नहा लोगे ना, रेडी हो जाओगे ना, हाँ, मधु जी रेडी हो जाओगे ना, हाँ 9 बजे सारे तक तो लोग पक्का। 9 बजे तक तो हो ही नहीं जाओगे। नहीं, मैं नहीं हो सकती। क्यों? तो आप तो महान हो ना, एक्सेप्ट You are करो, special. एक्सेप्ट करो। जो चैलेंज मुझे मिल रहा है वो आपको भी तो एक्सेप्ट करना है। नहीं, आपको मेरी इतना एक्चुअली क्या है कि 10 महीने मुझे पार हो क्या चुके हैं। दिस इज द 11th मंथ। है, नेक्स्ट मंथ मेरी नौ- वाइफ का बर्थडे है, मार्च में, तो हमारे को 1 साल हो जाता। बट इसीलिए 10-11 महीने बाद भगवान ने कहा तू अब जरा कुछ और आगे, एक लेवल और आगे बढ़। तो आप ही के अगर फायदे मैं के लिए होने वाला है। दिस नहीं, इज वो फॉर तो योर ठीक है, पर बेनिफिट। मेरी क्योंकि क्या है कल कि कितनी को- मार्च को है? हाँ जी, कितनी मार्च को है? 14 मार्च को ही होता है ना वाइफ का Okay. बर्थडे। ओके, तो उस दिन, उसी दिन नेक्स्ट डे ही हमने 15 मार्च को क्लास स्टार्ट की। फर्स्ट क्लास हुई थी मेरी। ओके, ओके। तो सो इसीलिए कहा जा रहा है कि अब जो महीने का गैप मिलेगा उसमें आप थोड़ा सा वीडियोस को देख के करिएगा, शेयर करिएगा वीडियो, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाइएगा, मेरे वीडियोस बढ़ाइएगा, और क्या मांगू, नहीं, मेरी बात उसी को सुनो। देख के करिएगा। तो इसीलिए